देखो अभी दूसरा चैप्टर अपना खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर है अब 10वीं क्लास का है बहुपद। प्रश्नावली तीसरी है, बहुपद है टॉपिक का नाम। सबसे पहले बहुपद होता क्या है इसके बारे में अपने बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुपद, तो देखो बहुपद होता है किसी भी अपने समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होता है। एक होता है समीकरण, एक होता है समीकरण, एक होता है बहुपद। समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है। बहुपद के अंदर कोई भी जैसे समीकरण मैंने लिखी, सीधा एग्जांपल बता दूं तो 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये अपने पास क्या है, बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है x में देखो पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर x आ गया, फिर 0 आ गया, मतलब x के घटते हुए क्रम में लिख दिया। वो बीच में कोई ये नहीं भी हो सकता, केवल 2 भी आ सकता है, वो भी एक बहुपद होता है। मतलब x की घातों के रूप में चलता जाए, x की घात कम होती जाए, तो वो होता है बहुपद, बस सीधा। और इसी के बराबर यदि मैं शून्य लगा दूं तो वो बन जाता है समीकरण। जैसे मैं लिख दिया मैंने 2x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, तो ये अपने पास एक क्या कहलाएगी, समीकरण कहलाती है। ये समीकरण होता है। और सीधा अपने पास x की घात में दिया और आगे बराबर 0 ना दिया हो तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद के अंदर जो ये x ये लिखे होते हैं, इनको तो कहते हैं चर राशि। और जो ये 2, 3 और 6 ये जो होती हैं वो होती है अचर राशि। चर राशि का मान अपने निकालते हैं इस समीकरण से। अपने चर राशि मतलब x का मान निकालते हैं। x की पावर 2 है, इसका मतलब इसमें अधिकतम x के 2 मान निकल सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं निकल सकते। जितनी भी समीकरण में x की, y की या चर जो राशि है उसकी जितनी अधिकतम पावर होती है उसके उतने ही मान पॉसिबल होते हैं। एक तो अचर राशि होती है, एक चर राशि होती है। जिसमें x या y कुछ भी दिया होगा वो तो चर राशि होगी। उसके अलावा जो मान फिक्स रहते हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 नहीं लिख सकते आप, तो वो क्या होगी, अचर राशि होगी। यहाँ पे x यहाँ पे 1 आ सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, वो क्या होगी, चर राशि। चर राशि का मतलब होता है चल सकती है, मतलब 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तो वो राशि कौन सी होती है, चर राशि। और सीधे पड़े होते हैं, इन्हें बोलते हैं अचर। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। तो ये चर और अचर अपने को समझ में आ गया, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब मैं एक बात फिर बताता हूँ कि जिस भी समीकरण में अगर इसके बराबर 0 है तो समीकरण बन गई। जिस भी समीकरण में x की अधिकतम पावर होती है वो यहाँ भी लिखी जा सकती है, यहाँ आगे नीचे कहीं भी लिखी जा सकती है। अधिकतम जो पावर होती है वो अपने पास क्या होती है, उसके उतने ही मान निकलते हैं। मतलब इस समीकरण में अगर x के मान निकलने चाहो तो अधिकतम 3 मान निकल सकते हैं। कितने मान निकल सकते हैं, 3 मान निकल सकते हैं। तो ये अपने पास समीकरण और बहुपद हो गया। अब देखो इनको लिखते कैसे। अगर सामान्य रूप में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई भी समीकरण है। सबसे पहले बहुपद था, बराबर 0 लगा दिया तो शून्य हो गया। अब देखो जिसमें x की अधिकतम घात 2 है वो कहलाती है द्विघात समीकरण, वो द्विघात समीकरण कहलाती है। अगर मैं ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 ये कोई भी समीकरण लिखता हूं तो ये x की अधिकतम घात 3 है तो ये कहती है त्रिघात समीकरण। यदि ax प्लस b बराबर 0 जिसमें x की अधिकतम घात 1 ही हो तो वो क्या कहलाती है, एक रेखा का रूप कहलाती है। तो इस क्योंकि इसमें x का मान निकाल सकते हैं हमारे, सीधा यहीं से निकल जाएगा। ax प्लस b बराबर 0 का मतलब होता है यहाँ से x कितना आएगा, -b/a। और -b/a आप नंबर लाइन पे दर्शाना चाहो तो यहाँ आ जाएगा -b/a में ही, क्योंकि x का मान पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है। तो जिसमें x की घात जितनी होती है वो द्विघात, ये 3 है तो त्रिघात, 4 घात तो चतुर्थ घात से। केवल अपने 2 और 3 वाले सवाल हैं, बस इनको ही अपने हल करेंगे। 4 वाले अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए ये अपने द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण इनके ही अपने बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, द्विघात समीकरण के अंदर जो निर्माण होता है, द्विघात समीकरण का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। देखो द्विघात समीकरण का निर्माण। द्विघात समीकरण हमें लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसमें x के अधिकतम 2 पावर 2 है तो x के 2 मान आएंगे, जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं।
जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं x के जो दो मान कहलाएंगे वो ही इस समीकरण के क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। इस प्रश्नावली में नाम आएगा या बार बार शून्यक। तो इसका मतलब यही होगा कि इस x की जगह पे वो शून्यक जो दो मान आएंगे वो रख दोगे तो ये पूरी की पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। मतलब वो जो मान होते हैं उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वही जो दो मान कहलाएंगे वही इस समीकरण की क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। वही इसके समीकरण के शून्यक होते हैं, वही इस समीकरण को जीरो कर देते हैं, तो ये अपने शून्यक कहलाते हैं। अब इसका निर्माण देखो कैसे होता है। निर्माण होता है कि जैसे इसमें आपको मैंने मान लिया, इसमें इसका एक शून्यक मान लिया a और एक शून्यक मान लिया b। एक बार इसका एक शून्यक तो मान लिया एक है, एक शून्यक तो a है, दूसरा शून्यक बराबर b। मतलब इसको संतुष्ट करता है वो एक तो a है और एक क्या है, b है। तो इसके जो गुणनखंड है वो a और b मिल गए, मतलब जो मान आएंगे शून्यक है वो a और b हैं। तो इस समीकरण को अंदर जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, इसे शून्य भी बोलते हैं और कई बार मूल भी बोलते हैं। मूल बोल दो चाहे शून्यक बोल दो, एक ही बात है। किताब में शून्यक लिखा होगा, एक ही बात है। शून्यकों का योग होता है -b/a। ये कैपिटल ए लिखा है मैंने, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, अल्फा बीटा भी लिख दो, चाहे एक शून्यक अल्फा मान लिया, दूसरा शून्यक बीटा मान लिया। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a। मतलब ये माइनस यहाँ और ये वाला a बटा में, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन से बने, अल्फा और बीटा, इन दोनों गुणा क्या आएगा, इन दोनों का गुणा आएगा अल्फा बीटा, और वो होता है c/a। ये इसके बटा में आता है, c/a। कहने का मतलब है इस समीकरण को a से भाग दिया जाता है तो a यहाँ पे आ जाएगा, एक तो एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये समीकरण बन गई अपने पास x² + b/a x + c/a बराबर 0। तो यहाँ पे जो b/a होता है वो -b/a तो शून्यकों का योग होता है। जो भी आपके पास में शून्य कहेंगे उनका जो योग जोड़ोगे तो -b/a आना चाहिए। ये मतलब माइनस अभी लगाएंगे अपने b/a। और शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है c/a, मतलब ये वाला शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब इस समीकरण का निर्माण कैसे होता है, अगर आपको शून्यक पता लगे किसी समीकरण में और इसका निर्माण करना हो तो वो कैसे होता है। वैसे 3.2 में है ये चीज़, लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि आपको दो शून्यक दिए होंगे और उससे पूछेगा समीकरण बताओ। तो समीकरण होता है x² माइनस मूलों का या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणा बराबर 0। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना था, यार शून्यकों का योग कितना, -b/a प्लस शून्य को गुणा कितना है, c/a बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ये और ये सेम है दोनों के दोनों। तो इस हिसाब से आपको अगर शून्यक दिए हों, शून्यक दिए होते हैं उनका गुणा कर लो और योग कर लो, वो इस समीकरण में पुट कर दो, आपके पास में समीकरण आ जाएगी। मतलब जो आपको समीकरण पूछ रहा है वो आ जाएंगी। अब कई समीकरण यूँ होते हैं कि जिनके मान गुणनखंड अपने करते हैं, तो 9th क्लास में वैसे करने हैं। अगर कईयों के मान पॉसिबल नहीं होते निकालना, अगर आपसे नहीं निकलते तो श्रीधराचार्य सूत्र लगता है। श्रीधराचार्य सूत्र वो होता है -b + -b² - 4ac/2a। ये अपने पास क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इसके द्वारा हम इस समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, एक तो प्लस में और एक माइनस में, दो मूल आएंगे किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर। ये ध्यान रखना द्विघात समीकरण होनी चाहिए, केवल पावर 2 वाली होनी चाहिए। उसके मान अगर नहीं निकल रहे तो आप इससे निकाल सकते हो। यहाँ से दो चीज़ अपने को पता लगती है, वो क्या लगती है, यदि b² - 4ac का मान 0 है तो इसके मूल जो होंगे, इस समीकरण के मूल होंगे, अगर इसका मान 0 हो गया तो मूल क्या होंगे, मूल समान होंगे तथा वास्तविक होंगे। क्योंकि ये मान लो 0 हो गया तो अपने पास -b/2a केवल ही बचेगा, और ये दोनों के मूल -b/2 ही होंगे, तो दोनों मूल सेम हो गए और वास्तविक भी हो गए। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब होता है अपने ज्ञात नहीं कर सकते। अगर अंडरूट के अंदर माइनस आ गया तो अपने पॉसिबल नहीं है।
अंडर रूट के अंदर आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा अंडर रूट -2, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया तो लिख देना मूल काल्पनिक होंगे इसके। अगर ग्रेटर देन बड़ा आ गया यहाँ से, अगर ये मान बड़ा लगता है b² - 4ac का मान बड़ा आ गया 0 से, तो आप लिखोगे इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि एक बार तो प्लस आ गया और एक बार माइनस आ जाएगा, तो मूल तो समान वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। ये कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है इसको चैप्टर को करने से पहले, ठीक है। इतना 3.1 का पहला सवाल है। देखो जो 9th वाले पढ़ रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं, अगर कोई 10th वाला इसको देख रहा है जिसके बोर्ड एग्जाम अभी होंगे, 9th का पेपर होगा, तो वो 3.1 मेरे से आगे कर लें, जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और पूछ लें। ये सिलेबस स्लो चलेगा, अगर आप पूरा इसे करते हो तो 3.1, 3.2 तीसरी प्रश्नावली में से कोई भी डाउट होता है वो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, तो आपको बता दिया जाएगा। अगर ये 10वीं क्लास वाले जिनका एग्जाम होना है अभी वो देख रहे हैं, तो अगर 9th वाले देख रहे हैं तो इस हिसाब से चलते जाओ, जितना करवाया जाता है वो करो, ठीक है। तो अब से सबसे पहले अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है कि बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब इसमें x के वो मान ज्ञात करने हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं, तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। अब ये बोल रहा है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। सबसे पहले इसको बहुपद है, इसको अपने समीकरण बना लेते हैं बराबर 0 रख के, 4x² + 8x = 0। ये अपने पास क्या मिल गई, एक समीकरण मिल गई। अब कहने का मतलब ये होगा ये द्विघात समीकरण है, इसके अंदर x की पावर 2 है तो इसके 2 मान आएंगे और दोनों जो मान होंगे वो इसके शून्य होंगे, और शून्य का मतलब वो इनको संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसके गुणनखंड करने हैं, तो आसान है गुणनखंड करना, जो आप करते थे वही करना है। दोनों में से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आएगा 4x, यहाँ पे बचेगा x + 2, x + 2 बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना होता है, इसके गुणनखंड करने होते हैं, सीधा सिंपल सी बात है। तो उसके बाद में अपने यहाँ से एक तो आ जाएगा x बराबर में 2, x सबसे पहले 4x = 0, 4x = 0, एक x + 2 = 0, तो x = -2 और एक x बराबर में 0। तो अपने पास ये 2 मान आ गए, एक तो x बराबर -2 आया, एक x बराबर क्या है अपने पास 0 आया। देखो x की अधिकतम पावर 2 थी तो 2 मान आ गए जो इसको संतुष्ट करेंगे। यहाँ 0 0 रख के देख लो 0 ही आएगा, यहाँ -2 रख के देख लो, -2 की पावर कितनी होती है 4, 4 × 16 और ये -16, 16 + -16 बराबर 0 भी हो गई। दोनों मान इसको संतुष्ट भी करेंगे, ये भी आप इसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हो। उसके बाद में बोल रहा है शून्य ज्ञात करो, ये शून्य हो गई, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। अब ये जांच करना है अपने को कि जो मैंने अभी बताया था आपको, ये शून्यक है तो आपको बताया है कि जो शून्यकों का योग पहले निकालो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 0 - 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आएगा शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्य गुणा करो, 0 को -2 से गुणा किया 0 आ गया, ये तो अपने पास आ गया सीधा। अब अपने फॉर्मूले के हिसाब से चेक करो कि यही आते हैं क्या, वही अपनी जांच हो जाएगी। फॉर्मूले का हिसाब होता है सूत्र से शून्यकों का योग, मतलब मूलों का योग या शून्यकों का योग मैंने बताया था -b/a। अब -b/a का मतलब होता है, मैंने वो समीकरण जो बताई थी आपको वो इस रूप में थी, ax² + bx + c = 0। इसे मैंने बताया था शून्यकों का योग था -b/a। -b मतलब x के जो गुणन पड़ा है वो b होता है, x के गुणन पड़ा है जो b होता है, मतलब 8 आएगा, यहाँ पे माइनस लगा दिया और 8 लगा दिया, बटा में a x² के गुणा में जो पड़ा है, x² के गुणा में जो पड़ा है वो क्या है 4। तो जो x के स्क्वायर के गुणा में होता है वो तो होता है a, और जो x के गुणा में पड़ा होता है वो b। इससे इसकी तुलना कर लिया करो, a और b पता लग जाएंगे। देखो यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे c का मान 0 है, तो c का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -8 बटा a का मान कितना आया 4, ये इससे काटोगे तो कितना आ गया -2। तो शून्यकों का योग कितना आएगा -2, और शून्यकों का योग मैंने वास्तव में -2 ही निकाला था, तो ये जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों
का गुणा, शून्यकों का गुणा जो मैंने बताया था इस समीकरण, अगर ये द्विघात समीकरण है, शून्यकों का गुणा होता है c बटा में ये और ये इसके बटा में आ जाएगा। अब c का इससे तुलना कर लो, देखो यहाँ c तो है ही नहीं तो 0 आ गया, और बटा में a का मान बटा में 4 लगा दो, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0। तो शून्यकों का गुणा कितना हो गया 0, ये रहा 0। शून्यकों का योग कितना है -2, ये -2 आ गया। तो ये अपने पास सत्य है, ये अपनी जांच होगी सत्य की। आप देख लो शून्यकों का जो योग होता है वो -b बटा में होता है। b का मतलब आप इसे सूत्र में ये भी लिख सकते हो -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। वो मैंने आपको सीधा ही बता दिया कि आप इससे डायरेक्ट तुलना कर लो bx + c। तो -b बटा a का मतलब यही होता है कि जो x से गुणा में पड़ा है वो x का गुणांक जो x से गुणा में पड़ा है, बटा में x² का गुणांक बटा में x² के गुणा में जो पड़ा है वो a। चाहे तो ये लिख लो b बटा a, चाहे ये लिख लो, एक ही बात होती है। x का गुणांक मतलब जो x के केवल गुणा में पड़ा है वो ऊपर आएगा, बटा में आएगा x² का गुणांक जो x² के गुणा में पड़ा है वो आएगा, बटा में a आ जाएगा। तो आप जो मर्जी लिख लो, बात है कि -b बटा a लिख लो चाहे ये लिख लो, आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से b क्या होगा a क्या होगा। दूसरा सवाल देखो, इसमें अपने गुणनखंड करने हैं। इसके अंदर आप गुणनखंड करोगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है, सॉरी 4x तो अपने डायरेक्ट सीधा लेंगे नहीं, अपने 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा 4x ले लेते हैं एक बार, तो यहाँ आ जाएगा x -1 और +1, तो अपने पास बचेगा 4x + 1, सॉरी ये तो होगा नहीं, अपने सीधा देख लेते हैं। अपने जो छोटी क्लासों में करते थे, गुणा करने पे अपने पास 4 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे -4 आना चाहिए। गुणा करने पे तो 4 आना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे -4 आना चाहिए। -2 और -2, -2 को -2 से गुणा करो 4 आ जाएगा, -2 को -2 जोड़ो -4 आ जाएंगे। तो देखो इसको लिख लो 4x² -2x + 1 बराबर में 0, क्योंकि ये पहले समीकरण बनानी है अपने को, पहले ये समीकरण बन जाएगी, ठीक है। पहले बहुपद दिया था फिर समीकरण बन गई, समीकरण से अपने पास मान आते हैं। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इतने पोर्शन में से, इन पोर्शन में से कॉमन आएगा 2x, यहाँ बचेगा केवल कितना 2x, यहाँ -1। इन दोनों में से माइनस कॉमन आया, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ -1 बराबर 0, क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूँ। इस माइनस को वापस अंदर लेके जाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। इस माइनस को वापस ये बन जाएगा, सेम टू सेम। दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x -1, अंदर क्या बचेगा 2x, इधर -1 बराबर में 0। तो 2x -1 बराबर 0, 2x -1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1/2, यहाँ पे भी x बराबर 1/2। अब वही कर रहे हैं, शून्यकों का योग, ये लिख देना शून्यकों का योग बराबर, दोनों को जोड़ोगे आधा और आधा 1 होता है। शून्यकों का गुणा, शून्य गुणा इसको इससे गुणा करो तो 1/4 आएगा। अब ये तो क्या सीधा आप लोगों ने निकाल लिया, ये दो शून्य थे उनका योग कर लिया, दोनों को जोड़ लिया, गुणा कर लिया, 1/4 आ गया। अब सूत्र के द्वारा देखो, ये सूत्र लगाना है, शून्यकों का योग वो सत्यता की जांच होगी, यहाँ लिख देना जांच। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो होता है -b/a। -b का मान देखो कितना होगा, जो मतलब माइनस तो लगा दिया, b होता है जो x के गुणा में पड़ा है। x के गुणा में देखो क्या पड़ा है -4, x के गुणा में यहाँ से देखो ax² + bx + c, इससे तुलना कर लो, मैंने बताया भी था अभी, ax² + bx + c, इससे तुलना करोगे देखो a का मान आएगा 4, b का मान आएगा -4 और c का मान आएगा 1, तो वो यहाँ रख दो। तो -b का मान आया -4, वो +4 हो गई, बटा में a का मान आया 4, तो शून्यकों का गुणा कितना आ गया, योग कितना आ गया 1, तो इसको मैं लिखता हूँ 4/4 1, ठीक है। इसी के बाद अपने पास जो शून्यकों का गुणा, अब गुणा करोगे शून्यकों का, तो गुणा करने के लिए मैंने बताया था होता है c/a, c/a। यहाँ से c का मान कितना आएगा 1 है, बटा में a का मान कितना है 4, तो 1/4, और वही मैंने गुणा निकाला था 1/4। मतलब हमारी जो जांच है वो भी सही है और जो हमने सवाल से गुणनखंड किया वो भी सही है। तो ये अपने 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल के अंदर देखो क्या करना है अपने को। तीसरे सवाल में सबसे पहले इसको समीकरण बदलेंगे, 6x² - x -2 = 0। अब इसके गुणनखंड करने अपने को, गुणनखंड करने के लिए वही काम करेंगे अपने, दोनों को गुणा करने पर अपने पास आना चाहिए 12 और जोड़ घटाव करने पे आना चाहिए 1।
तो देखो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करने पे तो अपने पास आ जाए 1 और जोड़ घटाव करने पे अपने पास आ जाए -1, सॉरी -1 यहाँ पे, ये माइनस के बाहर आ जाए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या 4 और 3 हो सकते हैं, 4 और 3, माइनस के 4 और प्लस के 3, इन दोनों गुणा करोगे तो माइनस के बाहर आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसके 4 और 3 से क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका फैक्टर करते हैं अपने 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। इस माइनस x को ये लिखा जाता है बीच वाले को। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन ले लो इनमें से, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 और यहाँ पे अपने पास देखो क्या बचेगा 3x माइनस 2, एक कॉमन आया इसमें तो बराबर 0। दोनों में से 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 अंदर बचेगा 2x और प्लस 1 बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 रख दो, 3x माइनस 2 बराबर 0, एक 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2/3, ये इधर गया प्लस का और बटा में 3, यहाँ से x करने के लिए माइनस का 1/2, ये इधर चला गया -1 और बटा में 2। तो ये दोनों क्या आ गए अपने पास, शून्य का आ गए। अब वही करना है अपने हिसाब से, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपने हिसाब से इन दोनों को जोड़ोगे तो 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम आया 6, यहाँ से इसका भाग दिया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ से 3 और -3, तो अपने हिसाब से आएगा 1/6। शून्यकों का योग आएगा 1/6। शून्यकों का गुणा, इन दोनों गुणा कर लो तो अपने पास आएगा देखो माइनस के 2/6 मतलब माइनस का 1/3, ये अपने पास आ जाएगा शून्यकों का गुणा। अब देखो मैं इसको इधर वाले को मिटा रहा हूँ। अब देखो अपने जांच करते हैं, ये जांच है इनकी, इन दोनों की जांच करेंगे। शून्यकों का योग वो होता है -b/a, माइनस लगा दिए, b का मान जो x के गुणा में पड़ा है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा में a का मान 6, तो 1/6 आएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का 1/6 आ रहा मतलब सही है। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा होगा वो होता है c/a। c का मान कितना है देखो -2, c का मान -2, a का मान कितना है 6, तो माइनस के 1/3 और माइनस के 1/3, मतलब ये भी अपना क्या है, सही है। तो इस हिसाब से गुणनखंड करने हैं, फिर इनके शून्यकों का योग और फिर इनकी जांच करनी है, इस हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, पहले सवाल का 5वां सवाल है और छठा सवाल है। मैंने 3 अभी करवा दिए थे, 5वां छठा देखो। एक सवाल मैंने छोटा है वो तुम्हें खुद ही करना है, बिल्कुल इजी सवाल है, x² - 15 का है, बिल्कुल इजी सवाल है, वो तुम्हें खुद करना है, होमवर्क का तुम्हारा। 5वां सवाल देखो, इसको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, वही गुणांकों के बीच संबंध की सतह जांच करनी है। x² माइनस इसको अंदर गुणा कर लो, √3x प्लस x और प्लस √3। तो देखो वैसे तो इसके गुणनखंड में गुणा करने पे √3 आना चाहिए, एक √3 हो जाते हैं, वैसे भी तो अलग अलग हो जाएगा, चलो ठीक है, वैसे भी ठीक है। तो अब इन देखो दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से ये माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस में जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा x माइनस √3। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, -1, यहाँ बचेगा x माइनस √3। सबसे पहले इसको अपने बनाएंगे समीकरण, तो समीकरण बनाने के लिए बहुपद था, समीकरण बनाने बराबर 0 लिख दिया। दोनों में से कॉमन आया x माइनस √3 और अंदर यहाँ बचा x माइनस 1। दोनों को अलग अलग के बराबर 0 रखो, x बराबर 1 तो √3 और x बराबर 1 आ गई, ये अपने पास शून्य का आ गए। तो शून्यकों का योग, इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास आएगा √3 प्लस 1 और गुणा करोगे, शून्यकों का गुणा करोगे, इन दोनों गुणा करोगे तो √3 आएगा। वैसे देखो शून्यकों का योग अपने समीकरण बनाते हैं x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणा, वही पता लग रहा है। अब देखो जांच करते हैं इसकी। जांच के अंदर शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का योग वो होता है -b/a। माइनस b का मान जो होता है x से गुणा में पड़ा है, ये पूरा और साथ में माइनस में, तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस √3 प्लस 1 बटा में a का मान से गुणा में क्या पड़ा है 1, तो 1 आ जाएगा। तो शून्यकों का योग आएगा √3 प्लस 1 और शून्यकों का
शून्यकों का गुणा, जो शून्यकों का गुणा होगा वो होता है सी बटा में ए। सी का मान यहाँ पे √3 है, ए का मान यहाँ पे 1 है, तो केवल कितना आएगा √3, और अपनों ने गुणा √3 ही निकाला था। तो ये अपनी जांच भी होगी और ये सवाल भी हो गया। अब ये देखो छठा सवाल, इसके अंदर अपने गुणनखंड करना है। गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। तो 4 और 3 हो जाएंगे, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। ये पहले बहुपद था, बराबर समीकरण बदल लिया। इन दोनों में से कॉमन अपने पास आ रहा है x, यहाँ बचेगा अपने पास 3x माइनस 4। इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4 बराबर में 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4 बराबर 0, सॉरी, और इधर बच रहा है x प्लस 1 बराबर 0। एक तो इसके बराबर 0 और एक इसके बराबर 0। इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो -1। ये अपने पास शून्य आ गए। अब अपने हिसाब से शून्यकों का योग तो है 4/3 और -1। इसका एलसीएम लिया अपने पास 4 - 3/3 मतलब 1/3। और शून्यकों का गुणा जो है, इन दोनों गुणा करोगे तो वह है -4/3। अब अपने जांच करके देखते हैं कि क्या ये सही है क्या। तो शून्यकों का योग सूत्र के हिसाब से शून्यकों का योग वो होता है -b/a। -b/a का मतलब होगा यहाँ -b का मान कितना है, माइनस तो लगा दिया सूत्र वाला, b का मान है जो x से गुणा पड़ा है, माइनस का 1 वो प्लस का 1 बटा में a कितना है 3, तो 1/3 आएगा शून्यकों का योग, ये 1/3 गुणा शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा होता है c बटा में a। c का मान कितना है, c का मान है -4, a का मान है 3, तो शून्यकों का जो गुण आएगा वो -4/3 के बराबर आएगा। तो ये दोनों मान क्या है, सत्य है। यही सवाल हो गया, ठीक है। देखो दूसरा सवाल है 3.1 का, बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ये मतलब योग दे रखा है ये, और ये गुणनफल दे रखा है। ये शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है, ये शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है। 6 सवाल है इसमें, बिल्कुल इजी सवाल है। 3 मैं खुद करवा देता हूँ, 3 तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है। 3 मैं करवा देता हूँ, 3 तुम्हें खुद करने हैं। देखो पहला सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है ये। देखो शून्यकों का योग दे रखा है -3, मतलब योग दे रखा है अपने को -3, और अपने को एक और बता रखा है कि गुणा जो है वो बता रखा है 2 है। गुणा कितना है, 2 है। तो बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि अगर समीकरण बना ले, समीकरण में बराबर शून्य हटा देते हैं तो वो बहुपद आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था किसी भी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का निर्माण, द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे होगा, x² माइनस शून्यकों का योग, अभी जो मैंने बताया था पहले वीडियो में, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर में 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का निर्माण करने के लिए अपने को चाहिए होता है, जब अपने को शून्यकों का योग पता हो या शून्यकों का गुणा पता हो। तो योग और गुणा पता है तो इससे अपने को बहुपद मिल जाएगा बस। तो देखो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है -3, ये x शून्य का गुणा कितना है 2 बराबर 0, माइनस माइनस है प्लस, तो x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये तो अपने पास समीकरण आ गई। बहुपद पूछा था तो बराबर 0 उठा दो, अतः बहुपद बराबर x² प्लस 3x प्लस 2। ये अपने पास क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था, ये बहुपद आ गया अपने पास। दूसरा सवाल इसी हिसाब से करना। दूसरा सवाल योग दे रखा है अपने को, योग दे रखा है अपने को √2 और गुणा दे रखा है अपने को 1/3। तो द्विघात समीकरण का निर्माण इसी में लिखोगे। ये कई सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। तो मैं डायरेक्ट सीधा बता रहा हूँ, ये इतनी चीज़ दोनों चीज़ लिखने के बाद में इसी सवाल में भी लिखनी है दोनों चीज़। तो x² का x² माइनस
शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग √2, फिर आएगा सूत्र वाला x प्लस शून्यकों का गुणा कितना है 1/3 बराबर में क्या है 0। तो देखो x² माइनस इसको गुणा करो √2x प्लस 1/3 बराबर 0। देखो इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 3 एलसीएम लेके गुणा कर दो, चाहे 3 एलसीएम लेके गुणा करोगे तो देखो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस √2x, सॉरी 3√2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये 3 जो बटा में आएगा वो इधर जाके 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास समीकरण बन गया। अतः बहुपद लिख दो, अतः बहुपद, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ बराबर वाला 0 हटाना है, ये अपने पास क्या आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। इसी हिसाब से योग दे रखा है अपने को तीसरे सवाल के अंदर -1/4 गुणा दे रखा है 1/4, ये कि ये दोनों द्विघात समीकरण का निर्माण x² माइनस शून्यकों का योग शून्यकों का गुणा। तो x², ये दोनों चीज लिखने के बाद x² माइनस शून्यकों का योग कितना है -1/4, सूत्र वाला x लगा दिया, प्लस शून्यकों का गुणा दे रखा है 1/4 बराबर में 0। तो ये x² ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। 4 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पे बचा 4x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तिरछा गुणा करोगे तो ये 0 के साथ, तो अपने पास आएगा 4x प्लस x प्लस 1, सॉरी यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ x² है, क्योंकि x² है ना, बराबर 0। अपने को केवल बहुपद पूछा था, तो बहुपद बराबर बहुपद अपने पास आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये अपने पास क्या आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने को बाकी तीनों सवाल करने हैं, बिल्कुल इजी सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। तीसरा सवाल है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। अब k का मान ज्ञात करना है, इसके शून्य के देखो द्विघात समीकरण है तो शून्य के 2 आएंगे। तो अपने पास आपको पता है कि ये द्विघात समीकरण को, इसको समीकरण बना लिया, पहले बहुपद था इसको समीकरण बना लिया, माना इसमें लिखोगे आप माना पहला शून्यक मान लो अल्फा, दूसरा शून्यक इसी प्रकार दूसरा शून्यक वो क्या है बीटा। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा शून्यकों का योग, ये मान लो समीकरण है उसमें शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, -b का मतलब जो x से गुणा पड़ा है, -b की जगह कितना आ जाएगा -8 माइनस और -8 बटा में a का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा शून्यकों का योग कितना आएगा 8। शून्यकों का गुणा होता है, शून्य का अल्फा बीटा दे तो गुणा हो जाएगा, अल्फा बीटा वो होता है c बटा में a। अब c कितना था देखो k है, और बटा में a का मान कितना है 1 है, तो शून्य को गुणा कितना आ गया k + 1। अब प्रश्नानुसार जो अपने को कह रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य अपने पास अल्फा बीटा थे, वर्ग का मतलब अल्फा² प्लस बीटा², ये अपने पास कितना है 40 है। तो देखो अपने पास एक तो ये मिली है, अपने पास समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 मिली है अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, समीकरण 1 ये थी, और अल्फा बीटा बराबर k, ये समीकरण 2 थी। एक अपने पास ये प्रश्नानुसार ये मिल रहा है, ठीक है। तो अपने अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से मुझे k का मान पूछ रहा है, समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे देखो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 था, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। अब इसमें सूत्र लगा दो a प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर देखो ये रहा 40, तो यहाँ लिख दो इसकी जगह पे 40। 2 अल्फा बीटा का गुणा है अपने पास k, ये लगा दो k बराबर 64। इस 40 को उधर लेके जाओगे तो 2k, ये वाला 64 माइनस 40, तो 2k बराबर 64 में 40 से लगे 24, तो k बराबर 24 बटा में 2 बराबर 12, तो k का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना समीकरण
1 व 2 से, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 का भी यूज़ किया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर k माना है, और इसका भी यूज़ किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या माना है, 40 माना है। तो ये 3.1 अपने खत्म होगी, 3 सवाल थे। इसके जो बचे हुए सवाल थे दूसरे और पहले में, वो आप 2-3 सवाल है वो तुम खुद कर लेना, और जो भी आपके डाउट हो वो बता देना। ये होमवर्क जरूर कर लें साथ साथ में, ठीक है।